का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग की माने तो भीषण ठंडी में दिल्ली का तापमान अभी भी बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। दिल्ली का तापमान औसत से ज़्यादा रहा। दिल्ली का न्यूनतम और अधिकतम औसत से 6 से 7 डिग्री अधिक रहा है। ऐसी स्थिति देश के कई राज्यों में रही है। इसका साइड इफेक्ट आने वाले दिनों में दिख सकता है। विशेषज्ञों की माने तो रबी फसल पर इसका असर पड़ेगा। सर्दी का ये कैसा ट्रेंड, दिल्ली में ठंड गायब। दिल्ली में इस बार सर्दी ने बनाया नया रिकॉर्ड। न तो कोल्ड डे और न ही कोल्ड वेव। ज्यादा तापमान से गेहूं की फसल पर असर पड़ने की आशंका। जनवरी का महीना खत्म होने में महज 8 दिन बचे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली और आसपास समेत कई राज्यों में उस तरह की सर्दी नहीं पड़ी जैसा अमूमन हर साल महसूस किया जाता है। दिल्ली की सर्दी पर फिल्मी गाने भी लिखे जा चुके हैं। संगीतकार समीर ने कभी लिखा था, तड़पाए तरसाए रे, सारी रात जगाए रे, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। मगर अफसोस, दिल्ली की सर्दी अब वैसी नहीं है, ना ही वैसा मौसम। हाल के आंकड़ों को देखें तो दिल्ली की सर्दी ने तापमान में अपने 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो तापमान औसत से काफी ऊपर दर्ज किया गया है। कुछ दिनों से सर्दी काफी हल्की दर्ज की गई है। आलम यह है कि पिछले 7 सालों में ये पहली बार हुआ कि इस सर्दी में कोल्ड डे और ना ही रहा कोल्ड वेव, यानी शीत लहर जैसी स्थिति रही ही नहीं। दिल्ली में पीक विंटर का समय 27 दिसंबर से 20 जनवरी तक माना जाता है। इस दौरान सामान्य तापमान सबसे कम होता है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस बार न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। यह तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। 2015-16 के बाद सबसे ज्यादा तापमान रहा। दिल्ली में सबसे न्यूनतम तापमान दिसंबर 12 और 16 को रहा। उस दिन न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन कोल्ड वेव एक दिन भी इस बार नहीं चला। पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि दिल्ली की कुख्यात सर्दी इस बार गायब रही। 2022-23 में 8 दिन तक शीतलहर चली थी, 2023-24 में 5 दिनों तक, लेकिन इस साल एक दिन भी कोल्ड वेव नहीं दिखा। दिल्ली की तरह ही ज्यादातर राज्यों की तस्वीर ऐसी ही रही। कई राज्यों में सर्दी गायब रही। सवाल ये उठता है कि दिल्ली और दूसरे इलाकों में इस बार ज्यादा सर्दी क्यों नहीं पड़ी? तो मौसम एक्सपर्ट इसके पीछे 2 वजह बता रहे हैं। एक वजह है ला नीना का न होना, जिसके दिसंबर के आसपास आने का अनुमान था, लेकिन अभी तक ये नहीं पहुंचा। ला नीना आमतौर पर उत्तर भारत में सर्दी को बढ़ा देता है। दूसरी वजह पश्चिमी विक्षोभ, जो इस क्षेत्र में लगातार आए, जिससे हवा की दिशा में बार बार बदलाव हुए। दिल्ली में इस बार सर्दी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड चिंता की लकीर खींच रही है। ज्यादा सर्दी नहीं पड़ने की वजह से साइड इफेक्ट पड़ने की बात मौसम और कृषि एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसका असर खाद्यान्न पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि सर्दी नहीं पड़ने से गेहूं समेत कई फसलों के पैदावार पर असर पड़ सकता है। गेहूं और सरसों जैसी फसलों की पैदावार पर असर। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए बढ़ने और पकने के वक्त ठंडे मौसम की जरूरत होती है। ठंड का मौसम न होने की वजह से अच्छी पैदावार पर असर पड़ सकता है। चना और सरसों के फसलों पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। गर्म मौसम की वजह से 2022 और 23 में गेहूं उत्पादन प्रभावित हुआ था। कम ठंड पड़ने से फसल की पैदावार कम हो सकती है। भारत को गेहूं आयात करना पड़ सकता है। दाल और तेल का आयात भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।